संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है। बहुत ही पॉपुलर गाना था ये, बॉर्डर मूवी का बड़ा मशहूर हुआ था ये गाना। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो लोग मेरे साथ आज नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और जो लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मैं उस दौर से हूँ जब पोस्टमैन जो है वो सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं बल्कि एक खुशियों का संदेश वाहक हुआ करता था। उसके आने का वक्त पूरी गली को याद रहता था, चाहे वो पहले साइकिल से आता था तो उसकी घंटी की आवाज़, या फिर बाद में मोटरसाइकिल से या फिर टू व्हीलर से, स्कूटी से आने लग गया तो उसके हॉर्न की आवाज़, वो जो है जैसे ही गली के किनारे पे सुनाई देती थी तो सब लोग खुश हो जाते थे कि अरे किसकी चिट्ठी आई है, किसका कार्ड आया है आज। किसी के घर में शादी का कार्ड लेकर आता था तो किसी के घर में नौकरी का लेटर लेकर आता था, और किसी के घर में जिनके घर का बेटा कहीं दूसरे देश में या दूसरी जगह पर होता था तो वहाँ से वो एक लेटर लिख के भेजता था कि मैं ठीक हूँ। तो वो लेटर का भी सबको बहुत इंतज़ार रहता था। और वो जो पोस्टमैन होता था ना, वो एक ब्राउन कलर की झोली टांगे रहता था, और वो ब्राउन कलर की झोली जो है वो पूरी खुशियों का और खबरों का पिटारा होती थी। और वो सिर्फ चिट्ठियाँ ही नहीं लाता था, वो हर घर की खबर भी रखता था। जैसे किसी घर में अगर शादी है तो वहाँ पे जो है वो भी मुस्कुराता हुआ मिठाई मांग लेता था। किसी के घर में डीएल या फिर पासपोर्ट आने वाला है तो वहाँ पे पता होता था उसको कि जब पासपोर्ट आएगा तो उसको बख्शीश मिलेगी, क्योंकि उन दिनों में जो है वो पासपोर्ट आने पर भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। किसी का डीएल आ जाता था, ड्राइविंग लाइसेंस नया बन के आया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और पोस्टमैन को हम लोग बोलते थे, अरे भैया हमारा पासपोर्ट आने वाला है, ज़रा ले आइएगा। और भैया भी बहुत खुश हो जाते थे कि अच्छा जब पासपोर्ट आएगा, अच्छा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, अरे अब तो यहाँ से भी बख्शीश मिलने वाली है। और अगर किसी के घर में कमी का कोई मैसेज देना होता था तो वो भी बेचारा बड़ा उदास हो जाया करता था, क्योंकि वो भी तो अपने ही शहर, अपने मोहल्ले, अपने ही लोगों के बीच का वो इंसान था, और हर खुशी और हर गमी का जो भी माहौल होता था वो उसको भी उतना ही इफेक्ट करता था, क्योंकि उन्हीं में से होता था वो भी। और उन दिनों जो है सिर्फ चिट्ठियाँ ही नहीं बल्कि न्यू ईयर और थैंक्स कार्ड और दिवाली, सबके ग्रीटिंग्स कार्ड भी भेजे जाते थे। सब हमें याद है कि साल का एंड जैसे ही आने लगता था या दिवाली जब होती थी तो दिवाली और न्यू ईयर का एक मिला जुला के एक कार्ड भेज दिया जाता था बेस्ट विशेस के साथ में कि हैप्पी दिवाली एंड बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग न्यू ईयर। और सबसे खास होती थी राखी और भाई दूज की लंबी लंबी चिट्ठियाँ। हम लोग अपने भी भाई भाभी को लेटर लिखा करते थे, पूरे दिल से, पूरे एहसास से अपने पूरे दिल की बात उस पर उतार दिया करते थे। और फिर वो कोर्टशिप के दिनों की जो लेटरबाजी होती थी उसका तो क्या ही कहना। शरारत भरे, हल्की सी नोक झोंक वाले, उसमें रूठना भी होता था, मनाना भी होता था, सब कुछ होता था उसमें। जब खत पढ़ते थे ना, जब लेटर्स पढ़ते थे तो उसमें हर एक शब्द का अपना ही एक सोच रहती थी हम लोगों की, और अपनी एक मीनिंग निकाला करते थे। अच्छा ये लफ्ज लिखा है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये क्या सोच के लिखा होगा, और उसमें पूरी शाम गुजर जाया करती थी। कभी एक लाइन पे बहुत हंसी आती थी और कभी एक शब्द जो है वो पूरा दिन, पूरी शाम, पूरी रात निकाल दिया करता था। अगर आज भी कभी कभी जब दिवाली की सफाई करते हैं ना या फिर अलमारियां समेटते हैं तो कभी कभी हाथ लग जाते हैं, और फिर वो आज भी जो है वो हल्की सी गुदगुदाहट छोड़ ही जाते हैं। और फिर बाद में, शादी के बाद में जो है माँ को हर हफ्ते एक चिट्ठी ज़रूर लिखते थे जिसमें पूरे दिन की दिनचर्या, कोई छोटे मोटे झगड़े और अपना रूठना मनाना, कभी हंसी की बातें और कभी आंसू भरी बातें, वो सब अपना जितना मन का गुबार होता था वो पूरा बड़े से इनलाइन लेटर में पूरा भर देते थे उसको। ऐसे हुआ माँ, ऐसे हुआ माँ, ऐसे हुआ। और फिर कभी कभी लिखते लिखते ये ख्याल आता था अरे माँ भी दुखी हो जाएगी ये कुछ पढ़ के, तो उसमें कुछ सुधार करते थे, कुछ अच्छी बातें भी, खुशी की बातें भी लिख दिया करते थे। और फिर शुरू होता था माँ के जवाब के इंतज़ार का, क्योंकि उनके जो प्यार भरे शब्द होते थे, जो समझाने वाले शब्द होते थे, वो हर बार दिल को पूरा शांत कर देते थे। तो उसका बहुत इंतज़ार होता था।
एक हफ्ता लगता था लेटर को पहुंचने में, और फिर एक हफ्ता लगता था जब माँ वहाँ से वापस जवाब देती थी। तो 15 दिन में जो है जाके हमारा पूरा जो एक 15 दिन की जितनी दिनचर्या होती थी वो फिर से हमें लिखनी होती थी। ये लेटर सिर्फ जो है बातें ही नहीं इधर से उधर ले जाते थे, बल्कि ये रिश्तों का एक ताना बाना सा बुन जाते थे। और एक कागज के टुकड़े के अंदर जो है पूरी रिश्तों की गहराई और माँ का दुलार, अपनापन और उसमें मोहब्बत, चिंता, सब कुछ उसी कागज के टुकड़े के अंदर आ जाती थी। और आज के ज़माने में हम लिखते तो बहुत ज़्यादा हैं, स्क्रीन पे पूरे दिन टिक 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 हम करते रहते हैं, लेकिन उन लफ्ज़ों में दम नहीं है। और ये जो स्क्रीन के लफ्ज़ होते हैं ना, ये बिल्कुल दिल को नहीं छूते। ऑटो करेक्ट इमोशंस नहीं समझता और डिलीट बटन कुछ याद नहीं रखता। मैसेजेस आते हैं जाते हैं, पर उनका जो वज़न है, जो उनकी रूह है, वो हम कहीं छोड़ आए हैं पुरानी चिट्ठियों में, संदूकों के अंदर। और कभी कभी सोचती हूँ कि कितनी आसानी से हम लोगों ने सेंड करना तो सीख लिया, पर उसको महसूस करना जो है वो हम कहीं भूल गए। वो वक्त बहुत धीमा था, स्लो स्लो चलता था, पर हर लफ्ज़ महसूस होता था। और मुझे लगता है कि वो अपने हाथों से लिखा हुआ जो लेटर था, जिसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग लिखते थे कि तुम्हारी बहुत याद आती है, तो उसका जो वज़न था ना, वो आज के 100 मैसेजेस से भी ज़्यादा का वज़न उसका रहता था, ऐसा मुझे फील हो। और आज भी मैं सोचती हूँ कि काश आज भी कोई चिट्ठी आए पोस्टमैन की घंटी के साथ ट्रिंग ट्रिंग करती हुई, और वो पीला लिफाफा मैं खोलूँ और फिर जो है पलट जाऊँ और उन दिनों में चली जाऊँ जहाँ पर लिखना जो है, लेटर लिखना भी जो है वो मोहब्बत का एक हिस्सा हुआ करता। और शायद तब समझ में आए कि कुछ रिश्तों को रिप्लाई नहीं लिखने की ज़रूरत भी होती है। आज आप लोगों को मैं इसी थॉट के साथ छोड़ूंगी, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करके बताइए कि आप लोगों को कैसा फील होता है अगर हम पुरानी बातें करते हैं, पोस्टमैन की बातें करते हैं, अपने लेटर्स की बातें करते हैं, या कभी कोई लेटर आपको अगर आपकी बुक्स के बीच में या फिर किसी फाइल के अंदर, किसी ड्रॉअर की दराज में या फिर किसी बिस्तर के गद्दे के नीचे जब मिल जाता है, तो आप लोग क्या फील करते हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।